कांग्रेस सांसद राहुल गांधी हाथरस पहुंचे। जी हां, बूलगढ़ी गांव पहुंचे सांसद राहुल गांधी। रेप पीड़िता के परिवार से सांसद राहुल गांधी ने की मुलाकात। सुरक्षा के लिए प्रशासन ने किए पुख्ता इंतजाम। 14 दिसंबर 2020 को युवती का हुआ था रेप और इलाज के दौरान युवती ने 29 सितंबर 2020 को दम तोड़ दिया था, जिसके बाद हाथरस रेप कांड को लेकर लगातार सुर्खियां हाथरस केस आपको बता दें कृत्य ने बटोरी। वहीं इसको लेकर राहुल गांधी को हाथरस के पीड़ित परिवार ने खत लिखा और मुलाकात के लिए मदद की गुहार लगाई। वहीं आज आप तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरह से राहुल गांधी हाथरस पहुंचे हैं, जहां रेप पीड़िता के परिजनों से आपको बता दें राहुल गांधी मुलाकात करेंगे। तो हाथरस पहुंचे राहुल गांधी। वहीं हमारे साथ यूपी स्टेट हेड विजय त्रिपाठी इस खबर पर और जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। विजय, जिस तरह से राहुल गांधी रेप पीड़िता के परिवार से मिलने पहुंचे हैं, क्या कुछ जानकारी आ पा रही है अभी तक? देखिए, जिस तरीके से लगातार राहुल गांधी यूपी सरकार के लिए चुनौती बनने की कोशिश कर रहे हैं और सरकार उन्हें बार बार प्रयास कर रही है कि वहां न जाने दे, लेकिन फिर भी राहुल गांधी हाथरस पहुंच गए हैं और वो रेप पीड़िता के घर पहुंचने वाले हैं। थोड़ी देर में वो रेप पीड़िता से मुलाकात करके बाहर निकलेंगे, तो फिर उसके बाद आगे की जानकारी मिल पाएगी। लेकिन फिलहाल उन्होंने जिस तरीके की जो चुनौतियां सरकार के सामने खड़ी कर रखी हैं, उस पर ब्रजेश पाठक ने तंज कसते हुए कहा है कि राहुल गांधी, आप में निराशा का भाव है, आप निराशा के शिकार हैं। आपको पता ही नहीं है हाथरस मामले की सीबीआई जांच के ऑर्डर दे दिए गए हैं, मामला कोर्ट में चल रहा है। अब इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर मामले में, कानून व्यवस्था के मामले में यूपी नंबर 1 है। मतलब तंज कसने की बात है, एक दूसरे पर राजनीतिक बयानबाजी हो रही है, लेकिन राहुल गांधी लगातार इस कोशिश में है कि वो इस पूरे मुद्दे पर एक स्पष्ट बयान दे सकें कि हाँ, सरकार काम नहीं कर रही है, ये सरकार का फेलियर है, और लगातार उस सरकार पर प्रश्न चिन्ह और सवालिया निशान उठाते दिख रहे हैं। जी, वहीं विजय, जो आरोप आपने बोला कि सीबीआई में चल रहा है, ब्रजेश पाठक जिस तरह से कह रहे हैं राहुल गांधी के आगमन को लेकर वो तंज कसते हुए नजर आ रहे हैं। कोर्ट में मामला है, लेकिन हाथरस पीड़ित परिवार लगातार यही कह रहा है कि उन्हें इंसाफ नहीं मिल पा रहा है। 4 साल बीत गए और अभी तक ये नहीं पता चल पा रहा है कि कब इंसाफ मिलेगा, इसीलिए उन्होंने राहुल गांधी से मदद की गुहार लगाई। जी देखिए, बिल्कुल ये राहुल गांधी तक उनके लोगों ने उस बात को पहुंचाया था। राहुल गांधी के जो स्थानीय स्तर पर जो नेता हैं, वो लगातार पीड़ितों के परिजनों के टच में थे और उनका साफ कहना था कि अगर आपको लगता है कि सरकार काम नहीं कर रही है, तो आपको कानून पर की न्याय प्रक्रिया पर विश्वास रखना चाहिए। लेकिन फिर भी पीड़ित परिवार इस बात को कहता रहा है। उस मौके की तलाश की तरह राहुल गांधी ने लिया है और राहुल गांधी साफ कह रहे हैं कि ये प्रक्रिया सरकारी कामकाज की लापरवाही है और ये दर्शाता है कि यूपी में कानून व्यवस्था किस दर्जे की है, और यही मुद्दा बनाकर वो आज हाथरस पहुंचे हैं। ठीक है विजय, आपको यहाँ पर रोकेंगे और उससे पहले हम अपने दर्शकों को उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक का वो बयान सुना देते हैं, जिस पर उन्होंने तंज तो कसा है, साथ ही साथ तंज भरे लहजे में उन्होंने राहुल गांधी के इस आगमन को लेकर क्या कुछ कहा है, सुनिए। राहुल गांधी जी, आप दिग्भ्रमित हैं, आपके अंदर निराशा का भाव है, आप फ्रस्ट्रेशन का शिकार हैं। आपको पता ही नहीं है कि हाथरस में सीबीआई ने जांच कर ली है, कानून के तहत माननीय अदालत में मामला चल रहा है। जबकि आप दूसरी तरफ, कभी हम देखते हैं आप संभल जाना चाहते हैं, कभी अलीगढ़ जाना चाहते हैं, पूरी तरह से आप डिरेल्ड हो चुके हैं। आपसे मेरा अनुरोध है, उत्तर प्रदेश आज नंबर 1 का राज्य इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में, कानून व्यवस्था के मामले में बनने के लिए तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था की चर्चा पूरे राष्ट्र में होती है। आज हम कह सकते हैं औद्योगिक क्रांति उत्तर प्रदेश में आ रही है, जबकि आप उत्तर प्रदेश को अराजकता की आग में, दंगों की आग में झोंकना चाहते हैं, लोगों को भड़काना चाहते हैं। कृपया ऐसा न करें, मैं आपसे विनती करता हूं। उत्तर प्रदेश राज्य नंबर 1 का राज्य बनने के लिए पूरे राष्ट्र में तैयार हो रहा है। आप पहले मनन करें, अध्ययन करें, विपासना करें और सोचें क्या करना है। आए दिन आप इस प्रकार के रूल जुलूल हरकतों से प्रदेश की जनता, देश की जनता तंग आ चुकी है। तो विजय, आपने सुना कि देखिए किस तरह से जो ब्रजेश पाठक ने सीधे तौर पर अराजकता फैलाने का एक बड़ा आरोप उन्होंने राहुल गांधी पर लगाया कि अराजकता फैलाने का प्रयास करा जा रहा है। बार बार वो उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में जाकर दंगे भड़काने का प्रयास कर रहे हैं, जिसके चलते सामाजिक सौहार्द भी बिगड़ रहा है।
तो आपको बता दें कि राहुल गांधी, आप तस्वीरें देख सकते हैं, हाथरस पहुंचे हैं, जहां पर उन्होंने हाथरस के, आपको बता दें, रेप पीड़िता के परिवार से मुलाकात की। आपको बता दें 4 साल पहले एक दलित बेटी की मौत ने प्रदेश और देश में सियासी तूफान खड़ा कर दिया था। इससे पहले आपको बता दें कि इन तमाम चीजों पर लगातार राजनीति हो रही थी। वहीं अब राहुल गांधी के आगमन को लेकर आपने सुना कि किस तरह से उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने राहुल गांधी की हाथरस दौरे पर तंज कसा और कहा कि राहुल गांधी हताश है। उन्हें यह भी नहीं पता कि हाथरस मामला सीबीआई जांच हो चुकी है, मामला कोर्ट में चल रहा है, कभी उन्हें संभल जाना है, कभी अलीगढ़ जाना है। उन्हें प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर, कानून व्यवस्था के मामले में सबसे बेहतर राज्य बनने की ओर अग्रसर उत्तर प्रदेश उनको दिखाई नहीं पड़ रहा। यानी कि जहां ब्रजेश पाठक ने सीधे तौर पर कहा कि जो यूपी है वो कानून व्यवस्था में नंबर 1 है, विकास की प्रगति तेज है उत्तर प्रदेश में। ये तमाम बातें कहते हुए उन्होंने राहुल गांधी पर ये बड़ा आरोप लगाया कि वो दंगे भड़काने और उनके आगमन से जो माहौल है वो भी तनावपूर्ण हो रहा है। तो आपको बता दें कि आज राहुल गांधी जो है वो रेप पीड़िता से मिलने पहुंचे। अब हाथरस का मामला आपको बता दें 14 सितंबर 2020 को हाथरस के बूलगढ़ी गांव में 19 साल की एक दलित युवती घायल अवस्था में मिली थी। पीड़ित अपनी मां और भाई के साथ स्थानीय चंदपा थाने पहुंची। थाने में पीड़िता के भाई ने आरोप लगाया कि गांव के संदीप ने उसकी बहन के साथ दुष्कर्म किया। बिगड़ती हालत देख पीड़िता सीएचसी में भर्ती कराया गया। पीड़िता को जहां उसे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के जीएन मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। इस घटना के 15 दिन यानी 15 सितंबर को एफआईआर दर्ज कराई गई। अगले दिन एफआईआर दर्ज कराई गई जिसमें लिखा गया कि पीड़िता अपनी मां के साथ चारा काटने गई थी, तभी गांव के युवक संदीप ने आकर उसे घसीटा और गला दबाकर उसकी हत्या करने की कोशिश की। पुलिस ने इसे पारिवारिक विवाद बताया और दावा किया कि जल्द आरोपी की गिरफ्तारी की जाएगी। मामला तब तूल पकड़ा जब घटना के 5 दिन बाद यानी 19 सितंबर को पीड़िता ने बयान दिया कि संदीप के साथ 2 अन्य लड़के थे, उसके साथ छेड़छाड़ भी की गई और जबान काट दी गई। मामले में अभी तक आपको बता दें सीबीआई जांच बिठाई गई है। कार्रवाई के नाम पर अगर हम बात करें तो अभी तक क्या कार्रवाई हुई, तो पीड़िता के बयान के आधार पर पुलिस ने हत्या की कोशिश और छेड़छाड़ की धाराओं को बढ़ाया और मुख्य आरोपी संदीप को गिरफ्तार किया। तो यूपी स्टेट हेड विजय त्रिपाठी एक बार फिर हमारे साथ जुड़ गए हैं। विजय, देखिए जिस तरह से ब्रजेश पाठक बड़े आरोप लगा रहे हैं राहुल गांधी पर, सबसे पहले तो वो अराजकता फैलाने की बात कह रहे हैं कि राहुल गांधी अराजकता, और जहां पर कानून व्यवस्था दुरुस्त है वहां पर वो जिलों जिलों में जाकर इस तरह से माहौल बिगाड़ने का प्रयास कर रहे हैं। तो बड़ा जो तंज है वो कसा जा रहा है। जी बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी बात है राजनीतिक तौर पर एक दूसरे बयानबाजी अलग बात है, लेकिन किसी भी जनपद में जाकर कानून व्यवस्था को मुद्दा बनाना वहां के लिए चुनौती होती है। और उत्तर प्रदेश में फिलहाल लॉ एंड ऑर्डर की जो बातें सरकार करती आई है उस पर सवाल उठाना ये अपने आप में एक बड़ी चुनौती है। और इसीलिए बार बार कहा जा रहा है कि राहुल गांधी सिर्फ माहौल बिगाड़ रहे हैं और उनके स्तर पर, अपने स्तर पर उन्हें लग रहा है कि यूपी में कानून व्यवस्था ठीक नहीं है। लेकिन कानून व्यवस्था अगर ठीक न होती तो फिर कैसे होता, कैसे आगे बात बनती, ये बार बार राहुल गांधी बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अब उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था अपने आप में खराब गिनतियों में है। कानून व्यवस्था पर इसलिए वो सवाल उठा रहे हैं क्योंकि इन घटनाओं के सहारे उन्हें 2027 की चुनावी राजनीति में अपने आप को कहीं न कहीं स्थापित करना है। इसलिए भी ये बड़ी कहानी रची जा रही है। ये विपक्ष के साथ साथ सरकार उन पर आरोप लगा रही है, लेकिन फिर भी ये एक अपने आप में सरकार के ऊपर सवाल उठाना तो ठीक है, लेकिन राजनीतिक बयानबाजी और राजनेताओं के साथ इस तरीके की घटनाएं करना और जाना जिले में और सवाल उठाना ये तो रहता है। और हर बार जब रेप पीड़िता लगातार ये सवाल उठा रही है तो भी अब कोर्ट में कोई प्रक्रिया चल रही है, न्यायिक प्रक्रिया है, उसमें क्या निर्णय आता है, किस तरीके से आरोपी को नामजद किया गया, किस तरीके से उसकी गिरफ्तारी हुई, हर तरीके के सवालों पर अगर पीड़िता को न्याय नहीं मिलता दिख रहा है तो वो ऊपर के कोर्ट में जा सकती है। लेकिन किसी भी सरकार पर सवाल उठाना थोड़ा चुनौतीपूर्ण रहता है। ये सरकार बार बार बताने की कोशिश कर रही है राहुल गांधी जैसे नेताओं को। जी, लेकिन विजय, जिस तरह से हाथरस का जो पीड़ित परिवार है वो लगातार ये कह रहा है कि वो संतुष्ट नहीं है कार्रवाई से, किस कार्रवाई की मांग कर रहे हैं और राहुल गांधी से क्या उम्मीद जताई गई है उनके द्वारा? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि राहुल गांधी राजनेता हैं और उन्हें मालूम है कि किस तरीके से कब क्या बयानबाजी करनी है, और ये बात पीड़िता को भी पता है। और पीड़िता ने भी कोशिश यही की है कि
इस दर्दनाक कांड में अब सियासत को अगर लाया जाएगा तो जाहिर सी बात है इसमें सवाल उठेंगे, लोग एक दूसरे पर आरोप का दौर शुरू होगा। पीड़ित परिवार को न्याय देने का वादा उन्होंने किया था, ये अब लेकिन पूरा नहीं हुआ। हाथरस में जब दलित युवती के साथ अत्याचार किया गया था और इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। अब मामले में पूरे एक आरोपी है जिसको उम्र भर की सजा सुनाई गई है, लेकिन परिवार को अभी भी न्याय की उम्मीद बनी हुई है। तो ये राहुल गांधी को सोचना होगा कि आखिरकार न्यायिक प्रक्रिया से कैसे आगे बढ़ा जा सकता है। ये तो सरकार के सामने एक बड़ी चुनौती है। सरकार ने जो कार्रवाई की थी उस पर गिरफ्तारी हुई, लेकिन अब उनके परिवार की मांग है कि उन्हें फांसी दी जाए, फांसी दिलाई जाए, उसके लिए आंदोलन हो, उसके लिए लड़ाई लड़ी जाए। तो ये एक प्रक्रिया है और इस पर किस तरीके से आगे बढ़ा जाएगा, ये यूपी की सियासत को गरमाने के पॉलिटिक्स का एक नजारा है और ये किसी भी स्तर पर जा सकती है। और अब लेकिन देखना यही है कि अब इसमें क्या हो सकता है आगे और किस तरीके से सरकार इसे लेगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया विजय हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए।